लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 10वीं कक्षा का राजनीति विज्ञान में ये पहला अध्याय है। पहले अध्याय में सत्ता की साझेदारी की चर्चा। सत्ता की साझेदारी मतलब सरकार में साझेदारी, मिलजुल कर लोग काम करें। अब मिलजुल कर कौन सी व्यवस्था में काम करे, तो वह व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब में जो है जनता की भागीदारी होनी चाहिए और जनता एक साथ मिलजुल कर काम करे, सरकार उसके साथ मिलजुल कर काम करे। और इसका उदाहरण जो है 2 कथाओं बेल्जियम और श्रीलंका के माध्यम से इस अध्याय को समझाने का प्रयास किया जाएगा कि बेल्जियम और श्रीलंका में कैसे सत्ता की साझेदारी का रूप देखने को मिलता है। तो बेल्जियम और श्रीलंका है। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी हरियाणा की आबादी के माने आधे आबादी के बराबर है और इसके सीमाएं नीदरलैंड, मैक्सिको, जर्मनी इन देशों से लगती है। इनके पड़ोसी देश है। इनके जातीय बनावट, ये छोटा सा देश है। अब फ्लेमिश जो डच बोलता है 59% आबादी है और बेलोनिया जो 40% आबादी है फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और ब्रुसेल्स राजधानी है जहाँ फ्रेंच 80% है और डच 20% है। इसका कारण है जो फ्रेंच संपन्न लोग हैं, डच गरीब लोग, और उस कारण फ्रेंच अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक फ्रेंच जो है तुलनात्मक रूप से समृद्ध और ताकतवर है और डच कमज़ोर है। और कमज़ोर होने का कारण वे फ्रेंच को मानते हैं। इस कारण 1960 और 70 के दशक में फ्रेंच और डच समूहों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ, टकराव उत्पन्न हुआ। और जब टकराव उत्पन्न हुआ तो वहाँ की सरकारें ने उसने संविधान में अपना संशोधन किया। फिर वो संशोधन आपको बेल्जियम की समझदारी में बताया जाएगा। इसके पूर्व श्रीलंका की घटना, उसने श्रीलंका भी एक छोटा देश है जो भारत के दक्षिण में स्थित है और द्वीपीय देश है। तमिलनाडु के दक्षिण में कुछ दूरी पर स्थित है। ये द्वीपीय यानी चारों ओर जल से घिरा हुआ है और वहाँ की जातीय बनावट सिंहली 74% है। 18% तमिल है। तमिलों में 2 तरह के समूह हैं। एक श्रीलंकाई मूल के तमिल जिसकी आबादी 13% है, भारतीय मूल की तमिल जिसकी आबादी 5%, 7% ईसाई है और कुछ मुसलमान हैं, शेष जो है। और वहाँ जो है अब क्या होता है जरा देखिए। अब मैंने श्रीलंका भी 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, अंग्रेजों के वह गुलाम था। और चुनाव के बाद उसने बहुसंख्यकवाद का नीति अपनाई, यानी 1956 में कानून बनाया, तमिलों को दरकिनार कर दिया और सिंहली की जो भाषा थी, सिंहली तमिल माने जो है उस भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया सिंहली को। और बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म, सिंहली का धर्म भी बौद्ध धर्म था। सरकारी नौकरी में भी सिंहलियों के प्राथमिकता दिया गया, नौकरी में भी प्राथमिकता मिला और इस कारण तमिल, ईसाई, मुसलमान ये सब उपेक्षित हो गए अपने ही देश में। यानी अल्पसंख्यकों का ध्यान नहीं दिया गया, बहुसंख्यकवाद की नीति अपनाई गई। परिणाम यह हुआ कि तमिलों ने अपने अधिकार के लिए, अपनी स्वायत्ता के लिए वह वर्तमान सरकार से
मैंने जो है मांग किया। लेकिन जो बहुसंख्यक जो वर्ग था, जो सत्ता में थे, उसने तमिलों, ईसाइयों और मुसलमानों का कोई ध्यान नहीं दिया। इस कारण तमिलों ने एक संगठन बनाया, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलीलम, और उसने वहाँ की जो वर्तमान सरकारें थी, उस सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। और ये आंदोलन हिंसक आंदोलन हुआ। लगभग 15-16 वर्षों तक ये आंदोलन चलता रहा और श्रीलंका तबाह हो गया। उसका एक ही कारण था, बहुसंख्यकवाद। उसने अल्पसंख्यकों के जो है हितों का ध्यान नहीं दिया। अब इस कारण जो है वहाँ गृह युद्ध शुरू हो गया। बहुत टकराव हुए, बहुत सारे लोग मारे गए। और बेल्जियम में यह नहीं हुआ क्योंकि बेल्जियम ने कुछ समझदारी किया। 1970 से 93 के बीच उन्हें अपने संविधान में कुछ संशोधन कर लिया। संविधान में पहला संशोधन यह किया कि उसने संविधान में स्पष्ट प्रावधान कर दिया, केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होंगी। यानी चूँकि केंद्रीय पूरे बेल्जियम की सरकार की बात कर रहा है। फिर केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ जो बेलोनिया था और फ्लेमिश इलाका था, उसको दे दिया। दूसरा संशोधन कर दिया, यानी क्षेत्रीय स्वायत्तता दिया। और ब्रुसेल्स जो राजधानी थी, जिसमें अलग सरकारें थी, जहाँ 80% फ्रेंच था और 20% फ्लेमिश था, माने जो है डच था, उसमें दोनों को मंत्रियों की संख्या समान कर दिया। ये तीसरा संशोधन किया। चौथा है केंद्रीय और राज्य सरकारों को अलावा वहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार मानी, जो सामुदायिक सरकार के नाम से वहाँ जाना जाता है। वहाँ डच, फ्रेंच और जर्मन जहाँ भी रहते थे, इस सामुदायिक सरकार के लिए अपने प्रतिनिधि चुनते थे, अपनी भाषा, संस्कृति इसके बचाने के लिए। इस कारण बेल्जियम ने जो ये समझदारी किया, जब वहाँ फिर डच और फ्लेमिश में तीखे झड़प हुए, तो उसने 4 संशोधन कर दिया। इस कारण जो है बेल्जियम में इस तरह की कोई समस्या नहीं उत्पन्न हुआ। जबकि श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद का नीति अपनाया। उसने जो है तमिलों को दरकिनार कर दिया, ईसाइयों को दरकिनार कर दिया। परिणाम हुआ जो वहाँ गृह युद्ध शुरू हुआ। तो इस तरीके इस बिंदुओं को आप ध्यान देंगे। इस वीडियो क्लास में इतना ही। अगले क्लास में अब सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूप कौन है, ये बताया जाएगा। धन्यवाद।